जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर कैलकुलस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वेक्टर कैलकुलस का तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ पार्टिकल एक्ट ऑन अ कांस्टेंट फोर्स और आपका 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड 3i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस k वेक्टर इज displaced from the point I vector plus 2j vector plus 3k vector and to the point 5j vector plus 4j vector plus k vector। और आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पार्टिकल है, यानी एक आपके पास बॉडी है, एक बॉडी है। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक बॉडी इस प्रकार से रखा है, एक बॉडी है आपका इस प्रकार से रखा हुआ है और इसमें दो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। क्या बोल रहा है? दो कांस्टेंट फोर्स, एक फोर्स आपका ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है। तो सपोज कीजिए आपका कि एक फोर्स N1 लग रहा है, एक फोर्स आपका N1 लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका N2 लग रहा है, N2 लग रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि जब दो कांस्टेंट फोर्स लगता है तो डिस्प्लेस होता है, यानी कि वो ये बॉडी दो कांस्टेंट फोर्स लगता है तो कहीं यहां से कहीं अलग सरक जाता है, चला जाता है। तो सपोज कि ये बॉडी यहां से इस प्रकार से यहां आ गया, ये फोर्स के कारण ये बॉडी यहां से यहां तक आ गया, राइट। अब यहां तक आ गया तो यहां से यहां तक आने में इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए तो यहाँ पे ये N1 फोर्स लग रहा है और ये N2 लग रहा है, राइट। अब ये फोर्स, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग डायरेक्शन में, ये इस क्वेश्चन में डिफाइंड आपको नहीं किया गया। बस दो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो मान के चलिए कि दो सीधा ही फोर्स लग रहा है हमारा और यहां से ये डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस कहे तो ये सीधी लाइन में नहीं चलेगा, थोड़ा सा हो सकता है इस प्रकार से ऐसा, इस प्रकार से ऐसा, ये बॉडी इस प्रकार से ऐसा घूम के जाता रहेगा, स्लाइड करता रहेगा, राइट। तो उस केस में आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो इसके लिए हमको यहाँ का पॉइंट का एक वेक्टर दे रखा है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी का पॉइंट दे रखा है, उसको यानी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आपसे आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। तो हम लोग का इसमें गिवन दे रखा है, गिवन, और हम लोग साथ में लेट भी करते चलते हैं। F1 इक्वल टू, यानी पहला फोर्स क्या है 4i, यूनिट वेक्टर है तो आप सीधा वेक्टर लगाते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और प्लस जे वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर, राइट। और दूसरा F2 है, F2 आपका है, F2 है 3i वेक्टर और प्लस जे वेक्टर माइनस k वेक्टर और हाँ माइनस k वेक्टर, ये दो हो गया। उसके बाद दो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट आपका ये है, यानी मान लीजिए सपोज कीजिए ये D1 है, D1 डिस्टेंस है, तो ये i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, सॉरी प्लस 3k वेक्टर, राइट। और D2 है, सपोज कीजिए आपके पास D2 आपके पास दे रखा है 5i वेक्टर और प्लस 4j वेक्टर और प्लस k वेक्टर, राइट। इतना दे रखा है। अब देखिए आप 12th क्लास में पढ़े होंगे, जब दो पोजीशन वेक्टर आपके पास दिया हुआ है तो उसको वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 9, ये आपका D2 माइनस D1 करना पड़ेगा, यानी दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट, ओके। तो दूसरा पॉइंट क्या है 5i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर माइनस ये i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर और प्लस 3k वेक्टर, राइट। सॉरी यहां पे माइनस होगा, जब दोनों आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4i वेक्टर और ये आ जाएगा आपका, यहां पे ये माइनस करेंगे तो 2 है तो 2j वेक्टर और ये 3k है या k है तो यानी आप माइनस 2k वेक्टर, ओके। इतना आया। अब ये हमारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यानी क्या हो गया, ये हमारा d इक्वल टू हो गया, ये हमारा d इक्वल टू, यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, राइट। अब आपको क्या करना है, टोटल फोर्स कर देना है, टोटल फोर्स, यानी टोटल फोर्स जो लगा, यानी पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स आपका दे रखा है 4i वेक्टर प्लस j वेक्टर और माइनस 3k वेक्टर प्लस
3i वेक्टर और प्लस j वेक्टर और माइनस k वेक्टर, राइट। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा 7i वेक्टर और इसको j वाले करेंगे तो प्लस 2j वेक्टर और ये क्या आ जाएगा -4k वेक्टर। तो f इक्वल टू आपका इतना आ गया, यानी टोटल जब आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया हो, जब आपका फोर्स निकल गया हो, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क डन। तो आप जानते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि टोटल वर्क डन, यहां लिखिए टोटल वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहां पे हम लोग डॉट पढ़ेंगे। ओके, क्या दे रखा है, तो फोर्स आपका इस प्रकार से दे रखा है 7i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आया है 4i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। ओके, तो आपको डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है, जे वाले के वाले से डॉट प्रोडक्ट है। इसको करेंगे आप तो आपका ये f इक्वल टू W इक्वल टू आ जाएगा, W क्या आ जाएगा 7 चौक 28 आ गया 28 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 4 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +8, यहाँ भी प्लस। ओके, जब सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 30 यूनिट्स आपका आ जाएगा। ओके, टोटल वर्क ये आपका 40 वर्क डन आ जाएगा टोटल। तो यही आपका आंसर है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द nth वेक्टर r⁴ r वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल है कि नहीं, यानी कहने का मतलब इसमें ये nth आपका n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ये r⁴ है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझिएगा। ओके, हम लोग का जो गिवन दे रखा है इफ r⁴ और r वेक्टर इज सोलेनोइडल। ओके, अब इसमें नाउ according to definition ये क्या कहता है कि डेल डॉट r⁴ r वेक्टर इक्वल टू 0, यानी इतना इसका एक डिफिनेशन कहता है, इतना होता है। और इतना इक्वल टू फिर होता है डेल डॉट r⁴ और r वेक्टर इक्वल टू हो जाए n+3 और r⁴n। तो इसका ये अकॉर्डिंग टू ये डिफिनेशन इसका इतना होता है। सपोज कि इतना ये फॉर्मूला इतना आपको माइंड में रखना है। अब देखिए कि इतना इक्वल टू 0 है, तो क्या इसको इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, n+3 r⁴n इक्वल टू 0 है, 0 हो जाएगा। अब इसको इससे भाग लगा दीजिए, क्या बचेगा n+3 इक्वल टू 0, यानी n+-3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। शायद आपको इधर नहीं दिख रहा होगा, तो इधर इसका आंसर लिखते हैं। तो n इक्वल टू जो आपका आया -3 आया। ओके, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। काफी छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इसको बी में पूछ लिया गया था, इसलिए आपको बता दिए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर ऑफ अ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k वेक्टर एक्टिंग थ्रू द पॉइंट -2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर। तो ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए। देखिए मोमेंट हम लोग लगाते क्यों हैं, तो एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, मोमेंट हम तभी लगाते हैं जब किसी बॉडी को कैपेसिटी चेक कर रहे हो, कितने फोर्स पे वो बैंड हो सकता है, किसी रड या कोई स्ट्रक्चर कितने फोर्स पे वो बैंड हो सकता है, उस केस में हम लोग मोमेंट लगा के देखते हैं, यानी उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ताकत चेक करते हैं कि उसके पास कितनी एनर्जी, कितना तक वो फोर्स आ सकता है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक रड है, इस प्रकार से
इस प्रकार से कोई एक रड है और दो पॉइंट है, तो पहला बोला कि पहला पॉइंट ये है जहां से ये रड रखा गया है। सपोज ये पॉइंट ए होगा, ओके, या पॉइंट ये D1 ये हो गया, ओके। और बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स, यानी ये फोर्स है, सपोज कीजिए इफ आपका यहां पे है और एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, यानी ये पॉइंट सपोज कीजिए आपका यहां पे है, तो यहां पे मतलब फोर्स इधर से लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है इधर से लग रहा है, आपका नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, या पॉइंट अगर नीचे है तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जब यहां से फोर्स लगाएं आप, तो ये बॉडी कितना आपका कितना कैपेसिटी तक ये बैंड हो गया, इस प्रकार से कितने फोर्स लगाने के बाद आपका बैंड हुआ, दिस इज अ मोमेंट। तो इसी को हम लोग मोमेंट बोलते हैं। तो ये जो आपका डिस्टेंस मैक्सिमम यहां से यहां तक का आपका मिलेगा, यही कहलाएगा आपका मोमेंट, राइट। तो आप मोमेंट वाला फंडा समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, तो हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन में ही हम लोग लेट करते चलेंगे। तो लेट सबसे पहले तो एफ आपका दे रखा है, एफ इक्वल टू क्या है, वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, एक फोर्स दे रखा है, एंड D1 एक पॉइंट है आपका, इक्वल टू आई वेक्टर और प्लस 2J वेक्टर और प्लस 3K वेक्टर, और अगला पॉइंट है D2 आपका, D2 है आपका माइनस 2y वेक्टर और प्लस 3J वेक्टर प्लस K वेक्टर, राइट। इस प्रकार से आपका दे रखा है। तो इस केस में भी हम लोग वही करेंगे, पोजीशन वेक्टर में है तो इसको पहले वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ D2 माइनस, यहां पे लिख दीजिए एक्चुअल डिस्टेंस, मोमेंट में कभी भी डिस्प्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, तो एक्चुअल डिस्टेंस मतलब वही करना पड़ेगा हम लोग को, D2 माइनस D1। तो D2 आपका क्या दे रखा है, D2 दे रखा है माइनस 2y वेक्टर प्लस 3J वेक्टर और प्लस K वेक्टर, माइनस I वेक्टर माइनस 2J वेक्टर और माइनस 3K वेक्टर, राइट। इतना है। जब आप इसको आपका ये D इक्वल टू आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में, यहाँ भी माइनस, तो देख रहे हैं कि माइनस ये 3i वेक्टर हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस J वेक्टर, फिर इसके साथ ये माइनस करेंगे तो 2K वेक्टर। अब हम लोग को एक्चुअल डिस्टेंस आ गया है, राइट। अब हम लोग को एक्चुअल डिस्टेंस आ गया है, तो हम लोग क्या निकालना है, मोमेंट, एक्चुअल मोमेंट, क्या मोमेंट लग रहा है, तो एक्चुअल मोमेंट इक्वल टू होता है D वेक्टर इक्वल टू F, यानी डिस्टेंस इनटू फोर्स, ओके। ये सब आपका वेक्टर की फॉर्म में रहता है। ये जो आपका निकाले D, ये वेक्टर की फॉर्म में है, ये यहाँ पे एक्चुअल फोर्स है, ये भी वेक्टर के फॉर्म में है, तभी यहाँ पे काम करेगा। एक्चुअल वर्क डन निकालना था तो उसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो हम लोग का D इक्वल टू क्या दे रखा है, M इक्वल टू आएगा, D इक्वल टू आपका आया है, यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 3J वेक्टर प्लस I वेक्टर प्लस J वेक्टर माइनस 2K वेक्टर क्रॉस आपका F इक्वल टू है I वेक्टर प्लस K वेक्टर प्लस J वेक्टर और प्लस K वेक्टर। जब क्रॉस प्रोडक्ट में है तो इसको हम लोग अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में चेंज कर दे तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, ओके। अब देखिए सबसे पहले डिस्टेंस है, डिस्टेंस में क्या कांस्टेंट, -3, दूसरा है 1 और तीसरा है -2, उसमें फोर्स में क्या है 1 1 1, ओके। इस प्रकार से है। जब ये डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो I वेक्टर, अब इसको से गुना करेंगे तो 1 और इसको से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस J वेक्टर आप यहां से तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, अब इसके साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस प्लस 2, ओके। प्लस K वेक्टर, जब आपका प्लस K वेक्टर तो यहां से इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, राइट। इतना आ गया। जब इसको टोटली कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 3i वेक्टर और ये आपका आ जाएगा -1 माइनस प्लस J वेक्टर, और ये आपका आ जाएगा -4K वेक्टर।
तो ये आपका जो मोमेंट आया यहाँ पे एम आया, इतना आया। अब इसमें अगर आपको मैग्नीट्यूड कर दिया गया हो तो ये तो आपका वेक्टर की फॉर्म में मोमेंट आया। इसी में अगर आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, सीधी सी इधर आपको सॉल्व कर देते हैं, आप इधर से नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। तब इसी को अगर मॉड एम निकालना हो यानी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसको अंडर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ओके, तो यहाँ पे जे है, आप इसको 3 मत समझिएगा, ये आपका जे है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। तो अगर सभी को जोड़ेंगे तो आपका टोटली जोड़ के आता है 26, ये 26 यूनिट्स। ओके, तो ये आपका मॉड एम आ गया यानी मैग्नीट्यूड आ गया ये मोमेंट का। कर लीजिए यहाँ पे जोड़ के आपका 27 आएगा। ओके, 27 आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू आपको 0 प्रूफ करना है। देखिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4 प्रोडक्ट का है। तो सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन आपका दे रखा है वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ओके, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो नाउ सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं इसको। तो क्या आपका बी क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस डी वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ओके, इतना है। अब इसको देखिए, जब भी आपका इस प्रकार का 4 प्रोडक्ट वाला आपका पास क्वेश्चन आए तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसको सिंपली आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप चेंज कर लीजिए, आप इसको इजीली बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, डिटरमिनेंट की फॉर्म में सबको चेंज करते हैं। देखिए, इसको इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये इससे एक साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ये हो गया था, फिर ये बी के साथ होगा डॉट तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर इसके साथ होगा तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ओके, अब ये दोनों समाप्त हो गए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर इसके साथ कीजिए तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये इसके साथ होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ये इसके साथ होगा तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर ये इसके साथ होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डी वेक्टर। ये हो गया, इसका कहानी सब खत्म। ये प्लस दीजिए, फिर इसको कीजिए डिटरमिनेंट तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और फिर ये इसके साथ होगा तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर ये इसके साथ होगा तो बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट। ये इतना हो गया। अब सभी का डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आपका आएगा क्रॉस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे तो आ जाएगा आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आ जाएगा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ए इसके साथ होगा, फिर ए इसके साथ कीजिए और तो माइनस होता था माइनस दीजिए, फिर इसके साथ कीजिएगा तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। और ये इसके साथ होगा तो क्या ये बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ओके, ये पहला डिटरमिनेंट समाप्त हो गया, प्लस है प्लस दीजिए,
फिर दूसरा डिटरमिनेंट देखिए ए इसके साथ कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ओके, और ये आएगा यहाँ पे तो ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये हो गया, माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस दीजिए, फिर इसके साथ इसको कीजिए तो आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर आएगा सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ओके, ये आ गया, ये डिटरमिनेंट हो गया। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा आपका यहाँ पे ए इसके साथ करेंगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फिर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और आएगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ओके, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिएगा आपको ए डॉट बी निकालना है या बी डॉट ए निकालना है, या क्या दोनों के वैल्यू अलग अलग होगा? नहीं, दो अगर ए डॉट बी निकाले या बी डॉट ए निकाले सेम ही रिजल्ट आता है। तो इसी में कुछ ऐसा ही हो चुका है, तो इस प्रकार अगर कुछ चेंज करके इसको कट कर देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए किसके साथ कट रहा है, यहाँ पे बी डॉट ए है, तो यहाँ पे देखिए बी डॉट ए है, यहाँ पे बी पहले, यहाँ ए बाद में है, बी बाद में है, तो आप क्या इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, और यहाँ ये सेम है, तो एक काम कीजिए, इसको पहले इंटरचेंज करते चलिए। तो यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ओके, फिर अब देखिए ये ए भी किसी के साथ कट रहा होगा, तो सी वेक्टर ए है, देखिए सी वेक्टर यहाँ पे ए है, तो इसको भी हमको सीधा करने की जरूरत है, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और दूसरा का, हाँ दूसरा का ठीक है, तो वी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट, ये हो गया। फिर प्लस है, प्लस दीजिए, फिर इसको देखिए ये किसके साथ कट रहा है, सी डॉट बी है, देखिए सी डॉट बी कहाँ, देखिए ये है, यानी बी पहले करने की जरूरत है, तो यानी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ओके, और यहाँ पे ये ठीक है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, इस प्रकार से हो गया। अब इसको देखिए ये किसका साथ कट रहा था, ये तो हम लोग का कट रहा है, तो इसको सही जैसा वैसा लिख दीजिए इस प्रकार से, फिर प्लस दीजिए, ए भी किसके साथ कट रहा है, ए डॉट सी है, तो ए डॉट सी देखिए यहाँ पे हम लोग सही इसको सही कर चुके हैं, तो इसको केवल लिख दीजिए डॉट सी लिख दीजिए, और बी डॉट डी लिख दीजिए, माइनस बी डॉट सी वेक्टर और ए डॉट वेक्टर डी, ओके, ये हो गया। अब देखिए ये किसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि ये ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी और सी, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ये देखिए किसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये प्लस में है, तो यानी ये इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये देखिए किसके साथ कैंसिल आउट, बी ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, यानी सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर जीरो आ रहा है, यानी ये LHS, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपका प्रूफ हो गया। ओके, तो आई होप ये 4 प्रोडक्ट वाला वेक्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आपका दे रखा है, इक्वल टू आपको प्रूफ करना है ABC का होल स्क्वायर। देखिए तो इस प्रकार क्वेश्चन पे काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता है, तो इसको भी आराम से सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। गिवन, तो गिवन आपका दे रखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू ABC का होल स्क्वायर, राइट, इतना है। नाउ सबसे पहले तो आप मान लीजिए RHS इक्वल टू एक साइड का इक्वल टू हम लोग इसको मान लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ओके, राइट, इतना हो गया। अब देखिए जब इतना रहता है तो इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले पे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, जैसे
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट हम लोग लिख सकते हैं बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और क्रॉस हम लोग लिख सकते हैं सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। इतना लिख सकते हैं। जब इतना रहेगा तो बीच वाले को कुछ मान लेना है आपको, लेट m इक्वल टू आपको बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर मान लेना है, राइट। जब इसको इतना मान लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a क्रॉस b डॉट m और क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, राइट। इतना आ जाएगा। जब इतना रहेगा तो आप इतना को आप डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, जब इतना रहता है तो इतना को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a क्रॉस b वेक्टर डॉट, अभी आप इतना का भूल जाइए, अभी इतना पे माइंड रखिए। सबसे पहले आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप तो क्या आएगा, m वेक्टर, ये m वेक्टर हम लोग माने हैं m वेक्टर, ओके। तो m वेक्टर डॉट a वेक्टर c वेक्टर माइनस m वेक्टर डॉट c वेक्टर और a वेक्टर, राइट। इतना हम लोग का रिजल्टेंट आता है। उसके बाद आप m की वैल्यू रख दीजिए। तो m की वैल्यू आपका क्या माने थे आप, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और डॉट m बराबर हम लोग माने थे b क्रॉस c, तो यानी ये b क्रॉस c वेक्टर और यहां पे आपका आ जाएगा डॉट a वेक्टर और c वेक्टर, राइट। माइनस यहाँ भी m है तो यहाँ भी कर दीजिए आप b क्रॉस c वेक्टर डॉट c वेक्टर और आपका क्या है और a, राइट। अभी हम एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस प्रकार से रहेगा a क्रॉस c वेक्टर डॉट c, या यहाँ पे a रहेगा b रहेगा c रहेगा a रहेगा, उस केस में आपका डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, तो आपका कौन सा पार्ट बचेगा यहाँ पे, तो a क्रॉस b डॉट आपका बचेगा b क्रॉस c डॉट a, ओके, और यहाँ पे c वेक्टर, राइट। इतना एक ही को आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर डॉट c वेक्टर, ओके, डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कि तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ है, ये डॉट प्रोडक्ट में है। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं b वेक्टर और c वेक्टर और a वेक्टर, ओके। जब ऐसा है तो इसको भी अरेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। c वेक्टर और इसको अरेंज कर लीजिए a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर, ओके। अभी जब ये दो को है तो इस पे वैसे आप होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, ओके, c वेक्टर होल स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको, जितनी भी क्वेश्चन आपको वेक्टर कैलकुलस का बताए, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, आपको डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल का इंट्रो देखना चाहिए, सब कुछ क्वेश्चन देखना चाहिए, वो भी आपसे पूछ लेता है। तो आप प्लेलिस्ट में आपको आई कार्ड में देते हैं ना, तो वेक्टर कैलकुलस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली बीएससी से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।